नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और उस तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है कैलेंडर। तो दोस्तों, चलिए कैलेंडर पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, कैलेंडर में सबसे पहली बात आपको जो सीखनी है वो क्या है कि कैलेंडर में हम गणना करते हैं समय की। अब देखिए, समय की गणना दो प्रकार की होती है। इसमें हम वर्ष की गणना करते हैं, माह की गणना करते हैं और दिन की गणना करते हैं। इससे नीचे की गणना घंटे, मिनट और सेकंड की हम लोग घड़ी में करेंगे। तो हम लोग जो गणना करेंगे वर्ष की, माह की और दिन की। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर में देखिए, वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल ईयर, और एक होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष या लीप वर्ष, इसे लीप ईयर बोलते हैं। तो दो तरह के वर्ष होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कौन कौन से? एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन, और जो लीप वर्ष होता है मेरे प्यारे दोस्तों उसमें 366 दिन। तो ये दो बेसिक बात होती है। किसी भी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और किसी भी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग फिर आगे लौटेंगे, लेकिन थोड़ी सी छोटी छोटी गणनाएं हम कर लेते हैं। क्या? एक वर्ष में 12 महीने। एक वर्ष में मेरे प्यारे दोस्तों 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में 31 दिन वाले महीने 7 होते हैं। 31 दिन वाले महीने 7 होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। फिर 30 दिन वाले महीने। 30 दिन वाले महीने 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अब 28 या 29 दिन वाले महीने वाला महीना कौन सा होता है? फरवरी। ठीक है। जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, और जनरल ईयर में फरवरी 28 दिन की। ये दो बातें आपको समझनी है। लीप ईयर में फरवरी
29 दिन की होती है और जनरल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है। इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन सोमवार को माना जाता है, तो सोमवार को हम लोग एक नंबर प्रोवाइड करते हैं 1, मंगल को 2, बुधवार को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5 और शनि को 6। तो ये इतनी बेसिक सी बातें होती हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में 7 महीने 31 के होते हैं और 4 महीने 30 के होते हैं। एक महीना फरवरी या तो 28 का होता है या 29 का होता है, एक बात ये। दूसरी बात, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। इनको हम एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5, शनि को 6 और रवि को 7। रविवार को यहाँ पर आप 7 कह लीजिए या रविवार को आप 0 भी बोल सकते हो। अब देखिए विशेष बात आने वाली है, इसको चर्चा करते हैं। जैसे हम लोगों ने वर्ष लिखा था, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, एक जनरल ईयर और एक लीप ईयर। जो जनरल ईयर होता है और जो लीप ईयर होता है उसकी स्थिति को देखिएगा। जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन। जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन। ठीक है, अब हमें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हम इस 365 दिन को सप्ताह में कन्वर्ट करें तो 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 × 5 = 35, 1 = 15, 7 दूनी 14, तो 52 वीक हो जाएगा और एक दिन शेष बचेगा। 52 वीक हो जाएगा और एक दिन क्या बचेगा? शेष बचेगा। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, किसी भी साधारण वर्ष में 52 वीक होता है और एक दिन शेष बचता है, और किसी भी लीप वर्ष में 52 वीक होता है और 2 दिन शेष बचता है। 52 वीक होता है और 2 दिन शेष बचता है। देखिए यहां पर देखते हैं, वर्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन। तो अब इस साधारण वर्ष में जो 365 दिन होता है, अगर हम इसको सप्ताह में कन्वर्ट करें तो हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग दिया तो 52 बार, 52 वीक 1 डे एक्स्ट्रा, और यहाँ पर 52 वीक और 2 डे एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं लीप वर्ष की पहचान की। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हम पहचानेंगे कोई साल लीप का है या नहीं? तो इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, एक सेंचुरी ईयर और एक नॉन सेंचुरी ईयर। अब कोई नॉन सेंचुरी ईयर लीप का है या नहीं, इसकी पहचान के लिए इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे करके। अगर कोई नॉन सेंचुरी ईयर 4 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित है तब तो लीप का कहलाएगा। जैसे देखिए 2024 को हमने 4 से भाग दिया, विभाजित हो रहा है लीप ईयर। 2022 4 से भाग देने पर नहीं विभाजित हो रहा है जनरल ईयर। 2020 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है लीप ईयर। 1918 नहीं हो रहा है जनरल ईयर, 15 भी नहीं हो रहा है जनरल ईयर, 67 भी नहीं हो रहा है जनरल ईयर। लेकिन कोई शताब्दी वर्ष आपको दिखे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां पर आप क्या करोगे, 400 से भाग दे करके देखोगे। कितने से भाग दे करके देखोगे? 400 से। क्या देखोगे कि वो पर्टिकुलर शताब्दी वर्ष 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों वो 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है तब तो लीप का कहलाएगा। जैसे 1600 400 से विभाजित हो रहा है तो लीप ईयर, 1700 नहीं हो रहा है जनरल ईयर, 1800 हो रहा है लीप ईयर, 1900 नहीं हो रहा है जनरल ईयर, 2000 हो रहा है लीप ईयर, 2100 नहीं हो रहा है जनरल ईयर।
तो लीप वर्ष की पहचान ये हो गई कि कोई सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से भाग दे करके देख लो, विभाजित हो गया तो लीप ईयर, ना हो तो जनरल ईयर। कोई नॉन सेंचुरी ईयर हो तो 4 से भाग दे करके देख लो, विभाजित हो जाए तो लीप ईयर, ना हो तो जनरल ईयर। इस बात को मैंने आगे लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो कि लीप वर्ष की पहचान के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ष को 4 से भाग दे करके देखेंगे। 4 से भाग देने पर यदि वह वर्ष पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है, और अगर विभाजित नहीं होता है तो जनरल वर्ष। अन्यथा मतलब इसका मतलब है अगर विभाजित नहीं होता है तो साधारण वर्ष। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो वहां पर आप 400 से भाग दे करके देखोगे और सेम चीज देखोगे, क्या कि 400 से भाग देने पर अगर पूरी तरह से विभाजित है तब तो लीप का कहलाया, और अगर विभाजित नहीं है तो जनरल का कहलाया। यह है आपकी लीप वर्ष की पहचान। इसके बाद आगे आते हैं। एक सिंपल सी बात यहां पर है कि लीप वर्ष निकालने के लिए, अगर कहीं पर हमें लीप वर्ष निकालना हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें हम 4 से भाग देते हैं और जो भागफल होता है वही लीप वर्ष आता है। अब इसके बाद का पॉइंट है अतिरिक्त दिन। अब अतिरिक्त दिन में देखिए, हम दिनों में अतिरिक्त दिन निकालेंगे, वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालेंगे, और कहां निकालेंगे, शताब्दी में अतिरिक्त दिन। तो पहला काम करते हैं, दिन में अतिरिक्त दिन। दिन में अतिरिक्त दिन, जैसे मान लेते हैं 100 दिन दिया है आपको और कहता है 100 दिनों में अतिरिक्त दिन, तो दिनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आप 7 से भाग दो, ठीक है ना। 7 से भाग दिया तो 14 वीक आया और 2 दिन। तो दिनों में अतिरिक्त दिन आप इस तरह से निकाल सकते हो। इस बात को लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दिनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं और शेषफल देखते हैं। और क्या देखते हैं, शेषफल देखते हैं। दिनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं और शेषफल देखते हैं, ठीक है। तो पहला काम दिनों में अतिरिक्त दिन है ना, कितने भी दिन दिए हो 7 से भाग दे दो, जो शेष आए वो अतिरिक्त दिन। अगला पॉइंट देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वर्षों में अतिरिक्त दिन। कहां देखेंगे, वर्षों में अतिरिक्त, वर्षों में अतिरिक्त दिन, वर्षों में अतिरिक्त दिन। अब बात की जाए अगर वर्षों में अतिरिक्त दिन की, और आपसे कहा जाए कि भाई 50 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन, 50 वर्षों में आप अतिरिक्त दिन बताइए। तो देखिए, मैंने एक बात लिखी थी, जनरल ईयर जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें 365 दिन होते हैं, 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा होता है। और लीप ईयर जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें 366 दिन होते हैं, 52 वीक के साथ 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब 50 वर्षों में अगर आपको अतिरिक्त दिन निकालना है तो आप कहोगे कि पहला काम करते हैं, 50 वर्षों को 2 भागों में बांटते हैं, एक लीप ईयर और दूसरा जनरल ईयर। अब 50 वर्षों में अगर आपको लीप वर्ष निकालने हैं तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, तो 12 लीप वर्ष आ गए, 12 लीप वर्ष आ गए। यहां पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 12 लीप वर्ष। आपको पता है एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 12 लीप वर्ष में 12 गुणे 2 24 दिन। अब अगर 12 लीप वर्ष आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, तो साधारण वर्ष 38 साधारण वर्ष आ गए। एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन, तो 38 में 38 दिन। अब 24 और 38 को अगर आप जोड़िए तो कितने दिन आ गए, 62 दिन। 24 और 38 को अगर आप जोड़िए तो आपको 62 दिन मिलेंगे। और अगर 62 को 7 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 7 अठे 56, 8 वीक और 6 दिन। तो वर्षों में अतिरिक्त दिन आप इस तरह से निकालोगे।
इसको मैं एक साधारण तरीका और आपको दे करके बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। साधारण तरीका आपको एक और दे करके बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहता है, अगर आपसे कहता है 50 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करोगे? 50 वर्षों में 50 दिन तो होगा ही, 50 वर्षों में 50 दिन तो होगा ही होगा भाई। कोई जनरल ईयर तो 1 डे एक्स्ट्रा, कोई लीप ईयर तो 2 डे एक्स्ट्रा। तो आप कहोगे कि सर 50 वर्षों में 50 दिन तो होगा ही होगा। अब 50 वर्षों में लीप के कितने? 12। 50 वर्षों में लीप के कितने? 12। 50 और 12 को जोड़ा आपने तो 62 दिन आया। और जब दिनों में अतिरिक्त दिन आपको ज्ञात करना होता है तो आप क्या करते हो? 7 से भाग देते हो। 7 से भाग दिया तो 7 अठे 56, 8 वीक और 6 दिन आया। तो इस तरह से आप वर्षों में अतिरिक्त दिन निकाल सकते हो। मैंने 2 बातें आपको बताई। दिनों में अतिरिक्त दिन तो डायरेक्ट वहां 7 से भाग दे दीजिए, जो शेष आता है वो अतिरिक्त दिन आ गया। वर्षों में अतिरिक्त दिन अगर आपसे कहता है तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? उस वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए पहले दिनों में कन्वर्ट करोगे। तो जितने भी वर्ष होंगे उतने दिन तो होंगे ही होंगे। जैसे 50 वर्षों में 50 दिन तो होगा ही होगा। अब 50 वर्षों में मेरे प्यारे दोस्तों कितने लीप के हैं? तो आप कहोगे 12 लीप का है। कैसे निकाला? 4 से भाग दे करके। तो 50 और 12 जोड़ा 62 दिन, और 62 को फिर 7 से भाग दिया तो आपको मिला 8 वीक और 6 दिन। तो हमने दिनों में अतिरिक्त दिन ज्ञात कर लिया, हमने वर्षों में अतिरिक्त दिन ज्ञात कर लिया। अब हम शताब्दी में अतिरिक्त दिन ज्ञात करेंगे। तो अगली हेडिंग डालते हैं शताब्दी में अतिरिक्त दिन। शताब्दी में अतिरिक्त, शताब्दी में अतिरिक्त। अब अगर हमसे कहा जाए कि बताइए 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई 100 वर्षों में 100 दिन तो होगा ही होगा। जैसे आपने ये बात पढ़ रखी है, कोई जनरल ईयर तो 1 डे एक्स्ट्रा, कोई लीप ईयर तो 2 डे एक्स्ट्रा। मतलब जितने वर्ष होंगे उतने दिन तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे। तो 100 वर्षों में 100 दिन तो होगा ही होगा। अब 100 वर्षों में लीप के कितने? तो आप कहोगे सर ऐसा करते हैं 100 को 4 से भाग दे देते हैं। तो बेटा अगर 4 से भाग दोगे तो 25 चौको 100 आया। लेकिन क्या 25 लीप वर्ष होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? याद करो, मैंने बताया था कोई सेंचुरी ईयर कब लीप का होता है। तो आप कहोगे सर हाँ, 400 से जब भाग देने पर विभाजित होता है तभी लीप का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये 100 400 से विभाजित हो रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बेटा अगर 100 400 से विभाजित नहीं हो रहा है तो क्या ये 100 लीप का होगा? आप कहोगे बिल्कुल लीप का नहीं होगा। तो इस कारण से इस 100 वर्षों में लीप के कितने होंगे? 24। तो यहां पर देखिएगा, तो 24 अगर लीप के होंगे तो 24 ही दिन एक्स्ट्रा होगा। अब 100 वर्षों में अगर अतिरिक्त दिन आपसे पूछा जाता है तो आप कहोगे सर 100 तो होगा ही होगा, 100 तो होगा ही होगा सर, 24 और होगा। तो 100 और 24 का जोड़ मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 124 हो जाएगा। और 124 दिन को अगर आप अतिरिक्त दिन में ज्ञात करना चाहते हो तो 7 से भाग दे दो। 7 एकम 7, 5 7 सत्ते 49, 17 वीक और 5 दिन। तो ये आपका आया 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 आई। फिर बात करें 200 वर्ष में, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 10 आ गई। और 10 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 1 वीक के साथ कितने दिन आए? 3 दिन आए। फिर बात करें 300 वर्ष में, 300 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अगर 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 है तो 300 में 15, और 15 को मेरे प्यारे दोस्तों 7 से भाग देंगे तो 2 वीक के साथ 1 दिन आएगा। फिर बात की जाए 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अगर 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 है तो 400 में 20। लेकिन यहीं पर आप रुक जाइएगा, ठहर जाइएगा, और ये बात ध्यान रखिएगा कि 400वां वर्ष मेरे प्यारे दोस्तों एक शताब्दी वर्ष है। और कोई शताब्दी वर्ष कब लीप का होता है? जब 400 से भाग देने पर विभाजित होता है। तो यहां पर 400वां वर्ष लीप का है। इसका मतलब यहां पर फरवरी का 29वां दिन एक आएगा। अभी तक 100वां 200वां 300वां जनरल का था। तो यहां पर एक दिन अपने पास और बढ़ेगा, और 20 और 1 21 हो जाएगा। और 21 को जब 7 से भाग देंगे
तो 3 वीक के साथ 0 दिन एक्स्ट्रा आएगा। अब 3-4 महान बातें अपने पास आ गई। क्या क्या महान बातें आ गई अपने पास कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी? 100 वर्षों में मेरे प्यारे दोस्तों अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 है। ये आपको याद रखना है। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। अब इसके आधार पर हम ये ज्ञात करेंगे कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा और कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे प्यारे दोस्तों 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन 5 का मतलब क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो जाएगा। अगर प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार हो जाएगा। दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, तो दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? 3 का मतलब बुधवार हो जाएगा। अगर दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हो रहा है तो फिर इसके बाद कौन सी शताब्दी शुरू होगी? तीसरी शताब्दी शुरू होगी। और तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर बात की जाए कि 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, तो तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। अगर तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है तो फिर चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? चौथी शताब्दी का प्रथम दिन हो जाएगा मंगलवार। इसके बाद आते हैं लास्ट में 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 0 होती है, तो आप कह सकते हो कि चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? तो चौथी शताब्दी का अंतिम दिन हो जाएगा रविवार। चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो जाएगा। यहां पर देखिए, जब मैंने शुरुआत की तो प्रथम शताब्दी के अंतिम दिन से की। जब आपका कैलेंडर बना तो यह माना गया कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन मेरे प्यारे दोस्तों सोमवार है, और ये क्या है? ज्ञात है। ठीक है, इसके आधार पर पूरी गणना की गई। यहां पर बड़ी स्पेशल बात मैं आपको बताने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इतनी जानकारी के आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा और कौन सा दिन मेरे प्यारे दोस्तों शताब्दी का आखिरी दिन होगा। तो यहां पर अगर आप देखो कि शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है, तो आप कहोगे सर मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? तो रविवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। लिखिएगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार
मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। अब याद करने में मेरे प्यारे दोस्तों इसमें लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसके लिए कोड बना रखा है और उस कोड को आप दिमाग में रखोगे। क्या? मैं 20, मैं 20, मैं 20 का मतलब मैं सर्वोत्तम, मैं सर्वश्रेष्ठ, है ना। मैं क्या? 20, मैं 20। मैं में माँ का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों मंगलवार, मैं में माँ का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों मंगलवार, और उसके बाद अल्टरनेट दिन। अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़ करके। तो मैं 20 में माँ का मतलब मंगलवार, उसके बाद अल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार और शनिवार। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार मेरे प्यारे दोस्तों शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है। और इसको हम नाम क्या देंगे? क्या? मैं 20। आपको दिमाग में बैठाना है। क्या? मैं 20। मैं 20 में माँ का मतलब मंगलवार, और मंगलवार के बाद मेरे प्यारे दोस्तों अल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार और शनिवार। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं रविवार, बुधवार और शुक्रवार। रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। ठीक है। और इसको हम नाम क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? रवीस। क्या नाम देंगे? रवीस। तो अब दो ही बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या? मैं 20, रवीस। मैं 20, रवीस। मैं 20 में माँ का मतलब मंगलवार, उसके बाद अल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार और शनिवार। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार मेरे प्यारे दोस्तों शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है। और रविवार, रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। तो आपको ये दो बात दिमाग में रखनी है। क्या? मैं 20, रवीस। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है, और रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। एक बात यहां पर और आएगी, सोमवार, सोमवार शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है। रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। देखिए इस पर एनालिसिस कर लेते हैं। आपको दो पॉइंट दिमाग में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? मैं 20 और रवीस। मैं 20 और रवीस। इस पर जरा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है। मैं 20 की अगर हम बात करें, तो मैं 20 की अगर बात करें तो ये क्या हो सकता है? शताब्दी का प्रारंभिक दिन। क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? शताब्दी का प्रारंभिक दिन। मैं 20 में माँ का मतलब मंगलवार, और मंगलवार के बाद अल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है, और शताब्दी का आखिरी दिन, शताब्दी का आखिरी दिन क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है रवीस। रविवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक निगेटिव सेंस की बात पूछी जाती है कभी कभी, कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है?
तो मई 20 हो सकता है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता है? रबीस नहीं हो सकता है। तो रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी का प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता है। ये दिमाग में रखना है। कभी कभी निगेटिव सेंस में बनता है कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता है, तो आप कहोगे रबीस नहीं हो सकता है। रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी का प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता है। फिर इसकी उल्टी बात, अगर पूछा जाए कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है, तो रबीस हो सकता है, रविवार, बुधवार और शुक्रवार हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? तो मई 20 नहीं हो सकता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो इतनी बातें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं जो कि कैलेंडर की बेसिक बातें थी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम कैलेंडर की और कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे और उसके बाद जब हम तीसरी क्लास में आएंगे तब इनको कंपाइल करना शुरू करेंगे और बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देना शुरू करेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।